हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो हम बात कर रहे थे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस को लेकर, और उसमें लगभग हमने अपनी दो क्लासेस अपनी अब तक कवर कर चुके हैं। तो 2 या 3 क्लासेस हमने लगभग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज ही की क्लास में पॉसिबली देखेंगे कि सारी जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की उनको कवर करेंगे, और किस ब्रांच का मतलब क्या होता है इन सबको लेकर आज हम समझेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये कहो सिर्फ बायोलॉजी नहीं, इसमें जो है दूसरी ब्रांचेस भी बायोलॉजी के साथ मिक्स होती हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी इंटरडिसिप्लिनरी, यानी जब आपकी निर्भरता एक के साथ दूसरे के साथ भी हो। जैसे बायोलॉजी के फैक्टर ज्योग्राफी के साथ मिल रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी में क्या था कि बायोलॉजी प्लस हिस्ट्री आ गया था, कभी बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, बायो प्लस टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो इस तरीके से बायोलॉजी के साथ साथ दूसरे और सब्जेक्टों को जोड़कर एक नई ब्रांच बन जाती है। उसको हमने जो है कैटेगराइज करके रखा हुआ है, जिससे आपको पता चले कि एक ब्रांच को क्या है और वह ब्रांच स्पेसिफिकली किस बारे में। जैसे मेडिकल साइंसेस में होता है, हार्ट को लेकर हो सकता है, आपके ब्रेन को लेकर हो सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को लेकर हो सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है अलग अलग हो जाती हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारी 81st जो है हमारी कौन सी, यानी 81वें नंबर पे क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग। अच्छा, मिक्स्ड फार्मिंग जो है ना, ये फार्मिंग का कॉन्सेप्ट और ये एग्रीकल्चर में आता है। फार्मिंग अलॉन्ग विद एनिमल हस्बेंड्री। तो मिक्स्ड फार्मिंग आपको मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो किसी के पास एक बहुत बड़ा फार्म है, किसी के पास मान लो एक बहुत बड़ा फार्म है। लोकली आपके यहाँ पर जो उसको एकड़ में कह सकते हो, हेक्टेयर में कह सकते हो, बीघा में कह सकते हो, जो भी आपका लोकली आपका कहने का जो है। अब मान लो किसी ने यहाँ पर एक तालाब बना दी। ठीक है, यह तालाब बना दिया, इतने हिस्से में उसने ग्रीनरी कर दिया, यानी इतने हिस्से में उसने जो है ये वाला जो हिस्सा है उसने अनाज के लिए कर दिया। यहाँ पर वो जो है, यहाँ पर क्रॉप्स हो गया, यहाँ पर ये पॉन्ड हो गया। ठीक, और मान लो ये वाला जो है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रेयरिंग ऑफ एनिमल। यहाँ पर इसने कर दिया एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो गाय भैंस है उनको यहाँ पर पाल लिया, एनिमल हस्बेंड्री। और बाकी जो ये वाला जो एरिया है, इसमें जो है इसने एनिमल के लिए जो ये है, ये जो लाइव स्टॉक है ना, लाइव स्टॉक, इसको लाइव स्टॉक्स के लिए क्या कह सकते हैं, फूडर कह सकते हैं या चारा कह सकते हैं। मान लो ये फूडर हो गया, लाइव स्टॉक के लिए जो है पालन हो गया। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से इसको क्या मिल रहा है, क्रॉप्स। यहाँ से इसको मनी मिला, यहाँ से ये क्या कर रहा है, मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ से इसको जो है पैसा मिला। अब वो क्या करेगा कि ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड के इतने वाले ऊपर वाले एरिया में इसने क्या करा, पॉन्ड का जो ये ऊपर का हिस्सा है, मान लो ये पॉन्ड का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें इसने बम्बू बम्बू लगा के इस पे एक शेड बना दी। शेड बना के और इसमें क्या कर दिया इसने, हन, मुर्गियाँ रख ली इसने, इसके अंदर मुर्गियाँ। तो देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर इसने इसको हैन रखा। अब क्या होता है कि जो हैन का जो वेस्ट होता है ना, वो तालाब में जाता है, उसको मछलियाँ खाती हैं। ठीक, और बाकी का ये जो एरिया है ये पूरा ओपन रहा, जिससे क्या होता है कि पानी को जो है सनलाइट वनलाइट मिलती रहे और मछली पालन होता रहे। इतने वाले एरिया में क्या करा कि यहाँ पर जो है इसी के ऊपर शेड बना दिया, इसी ज़मीन को और यूटिलाइज कर दिया। और इस पे क्या होगा कि ये जो इसमें से पानी नीचे, इसका जो वेस्ट जो है मुर्गियों का नीचे डलेगा, उसको जो है मछलियाँ जो है चारा समझ के खाएंगी, और यहाँ से ये अपना रख रखाव कर सकते हैं मछलियों का। ठीक, तो अब यहाँ से देखो इसको क्या मिल रहा है, फिश। ये फिश को बेच सकता है, तो यहाँ से भी इसको पैसा मिल गया। फिर यहाँ से देखो इसे क्या मिला, हैन, ये मुर्गियाँ बेचेगा, तो यहाँ पर ये हैन को भी सेल करेगा, एग को भी सेल करेगा, तो यहाँ से भी इसे पैसा मिलेगा। इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, यानी एक ही ज़मीन से, तो ये चाहे तो ये इस चारे को जो है बेच भी सकता है, अपने एनिमल्स को खिलाने के साथ साथ ये इसको सेल भी कर सकता है दूसरों के लिए। तो फसल बेच दिया, देखो इससे हिसाब से फिर इसने दूध बेचा, मछलियों का पालन किया,
मुर्गी पालन किया, पोल्ट्री फार्म जो है उसको खोल के रखा हुआ, और इतना सारा उसने सेम जो है लैंड से जो है इसने पैसा बनाया। इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग के लिए आपके पास थोड़ा बहुत ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉप भी होना है आपको। एटलीस्ट क्रॉप के लिए तो अच्छी खासी ज़मीन चाहिए जहाँ से आपको पैसा बने। फिर तालाब के लिए भी ज़मीन चाहिए, फिर इसके लिए भी ज़मीन चाहिए। इनके लिए तो चलो थोड़ा बहुत ज़मीन में ही काम हो जाएगा, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मुर्गी फार्म हो गया, यानी पोल्ट्री फार्म हो गए, तालाब हो गया। तो लेकिन क्रॉप्स के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ज़मीन चाहिए। तो इस तरीके की जो है फार्मिंग को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट करती है किसानों के लिए। पर इंडिया में क्या होता है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो यानी किसी के पास ज़मीन थोड़ी ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो वो इस तरीके से उनको, और इसके लिए थोड़ा सा जो है नॉलेज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो मिक्स्ड फार्मिंग आप समझ गए, फार्मिंग अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री। मायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मसल्स। तो मसल्स जो होती हैं, जो आपकी जो मसल्स होती हैं, उनकी स्टडी को लेकर क्या कहते हैं? मायोलॉजी। ठीक, अब आता है मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मोलस्का। तो मोलस्का की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मेलकोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी। देखो नैनो टेक्नोलॉजी ना जो है एक तरीके से अलग ब्रांच है, ये बायोलॉजी में नहीं आता है, ये अलग ब्रांच है कि ये 10⁻⁻⁹ इसको क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। तो यानी ये एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जब ये काम करती है किसी भी एटम के साथ, तो इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। साइंस ऑफ वेरी स्मॉल और मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल लिवाइस ऑन द स्केल ऑफ एटॉमिक लेवल। तो एटॉमिक लेवल पर जाके किसी मटेरियल के बारे में जो है मैनिपुलेट करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है बदल कर कुछ नया एलिमेंट बनाना, उसको बोलते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसका एप्लीकेशन बायोलॉजी में यूज होता है। इसका जो एप्लीकेशन है, वो बायोलॉजी में यूज होता है। नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रॉन्स क्या होती हैं? हमारी किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन्स। तो ठीक है, नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से बना नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ किडनीज। तो किडनीज के बारे में, किडनीज की डिजीज के बारे में, और जो भी किडनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको हम किस में पढ़ते हैं? नेफ्रोलॉजी में। अब वही बात करें न्यूरोलॉजी। न्यूरो देखो, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा ब्रेन, नर्वस सिस्टम में देखो हमारा क्या आ जाता है? पेरिफेरल, परिधि जो है आपका तंत्र आ जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है ना, मुख्य आपका जो आपका नर्वस सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो ब्रेन में जो हमारी फंक्शनल या सेल होते हैं, ब्रेन के सेल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी बना। तो जो भी ब्रेन के बारे में होगा या ब्रेन से लेके जो स्टडी होगी, उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी बना। तो न्यूरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक। नियोनाटोलॉजी क्या होती है? नियोनाटोलॉजी को देखो क्या होता है? नियोनाटोलॉजी मेडिकल केयर ऑफ न्यू बॉर्न, स्पेशली द इल और प्री मैच्योर। तो जो नया जो शिशु होते हैं, जो बिल्कुल नए जो शिशु होते हैं, बिल्कुल जो अभी जो पैदा हुए होते हैं, उनके बारे में, ठीक है, उनकी बीमारी को लेकर और प्री मैच्योरिटी को लेकर जो है नियोनाटोलॉजी में बात करी जाती है, उनको लेकर डील किया जाता है। ओलेरी कल्चर क्या होता है? ओलेरी कल्चर साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग डीलिंग विद कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट फॉर फूड। तो यानी ये साइंस का वो हिस्सा है जो वेजिटेबल ग्रोइंग है और नॉन वुडी प्लांट फूड। वुडी प्लांट फूड का मतलब क्या होता है? जो बिना तने वाले जो फूड होते हैं उनको लेकर जो बात करता है, जो उनको लेकर जो साइंस है, उसको हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक। तो ये जो आपको 8 अभी बताई गई, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, ठीक है। ओलेरी कल्चर, नियोनाटो टेक्नोलॉजी जो है न्यूनारोटोलॉजी, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए।
अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब वो जैसे आपने किशमिश से समझिए, किशमिश होती है, किशमिश रेजिन्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, पहले बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसएमपी बोलते हैं, सेमी परमिएबल, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सेमी मतलब अर्ध। अब इसका मतलब ये है कि इसमें से हर चीज पास नहीं हो सकती है, इसमें से कुछ ही चीज पास हो सकती है, बाकी चीजों को ये ब्लॉक कर देगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो इसमें क्या होता है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना। जैसे आपने एक किशमिश को जो है एक नमक के पानी में घोल दिया, ठीक है, नमक के पानी में या बर्तन में आपने किशमिश डाल दी। ठीक है, तो ये नमक का पानी हो गया, ये बर्तन हो गया, यहाँ पर आपने किशमिश रख दिया। अब होगा क्या कि ये इसमें जो सॉल्ट है, इसमें जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट तो बाहर रहेंगे, इसके अंदर पानी चला जाएगा। तो यानी इसके अंदर पानी चला जाएगा, तो जब आप उस किशमिश को खाएंगे तो आपको वो नमकीन नहीं लगेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। तो यानी ये किसी चीज़ों को अलाउ करेगी, बाकी चीज़ों को बाहर ही रोक देगी। ठीक, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे आपका रिवर्स ऑस्मोसिस किस में होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आपको आरओ बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो वाटर को जो है अलाउ पास करने देंगे, लेकिन जो उसके सॉल्यूट होते हैं, जो दूसरे वाटर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको रोक दिया जाता है। ठीक, किसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस में। क्वेश्चन नंबर 90, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। तो डेंटोलॉजी से समझ गए, ओडेंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। तो जो टीथ या गम की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। तो डेंटल किसको बोलते हैं, डेंटल में आप जाते हो तो डेंटल होता है, डेंटिस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है आपका स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। गम मतलब आपके मसूड़े। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी याद रखना, ऑर्थोपेडिक जो होता है आपका, वो अब बोन्स या ऑर्थोपेडिस्ट जिसको आप बोलते हैं हड्डियों का डॉक्टर, तो ऑस्टियोलॉजी भी स्टडी ऑफ बोन्स होता है। तो जो बोन्स हो गए आपके, हड्डियां हो गई, किस तरीके से बनी है, क्या है उनका स्ट्रक्चर, क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, इन सबको लेकर हम किस में डील करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। ठीक, चलो। 90, ऑन्कोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर विद ट्यूमर्स। देखो, जो कैंसर हो गया, जो ट्यूमर हो गया, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना, ये परीक्षा में पूछा गया था, एक बार रीजनिंग में भी पूछ लिया गया था और जीएस में भी पूछ लिया गया था कि ऑन्कोलॉजी क्या है। तो स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कैंसर और ट्यूमर के डॉक्टर होते हैं। तो ठीक है, कैंसर और ट्यूमर्स की जो स्टडी करते हैं, जो उनके बारे में, जो उनकी बीमारियों से डील करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। अब बता, ओबेस्ट्रिटिस। ओबेस्ट्रिकिस क्या होता है, ओबेस्ट्रिक्स क्या होता है? साइंस रिलेटेड विद केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर और ड्यूरिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो जो गर्भवती महिला होती है उसके मतलब जो शिशु होता है उसके जन्म से पहले उसकी देखभाल करना, उस जब उसका जन्म हो रहा होता है शिशु का, तब उसके बारे में उसकी देखभाल होना, और उसके जन्म के बाद उसकी जो देखभाल करना या उसको जो चेकअप देना, उसके जो है हेल्थ का अपडेट लेना, तो ये हमारा आ जाता है ओबेस्ट्रिक्स में। नेक्स्ट आता है 94 पे, ऑनिरोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रीम। तो देखो, ड्रीम की स्टडी के लिए भी हम क्या बोलते हैं, ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है हमारा स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो जो बर्ड्स को लेकर स्टडी करते हैं ना,
माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होती हैं। तो हर एक बर्ड्स को लेकर जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्थल्मोलॉजी। ऑप्थल्मोलॉजी मतलब होता है आईज, जैसे आई हो गया। जैसे मान लो आप स्पेक्स लगवाने जाते हो, ठीक है, जिसके चश्मे लगे होते हैं, ठीक। मान लो कोई लेसिक करा रहा है, कोई मोतिया कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा रहा है, तो ये सब कौन करता है? ऑप्थोमेटिक्स करता है ये। और जो इसमें कोई जो पढ़ी स्टडी होती है, जो मेडिकल साइंस के अंदर जो इसकी स्टडी करी जाती है, वो किस ब्रांच के अंदर करी जाती है? वो करी जाती है ऑप्थल्मोलॉजी, ठीक है। तो ऑस्मोसिस, ओडेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑब्स्ट्रिक्स, ओनिरोलॉजी हो गया आपका, ऑर्निथोलॉजी हो गया, और उसके बाद ऑप्थल्मोलॉजी जो है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और ब्रांचेस को भी देखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स देखिए क्या होता है वो, तो अब देखो, डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमेट्री सिस्टम। अब लोकोमेट्री सिस्टम में आपकी बोन्स भी होती हैं, ठीक है, तो बोन्स को लेकर स्टडी करना है, ठीक है, बोन्स को लेकर स्टडी करना, ठीक। लोकोमेट्री सिस्टम में जॉइंट्स को लेकर स्टडी करना, उनको रिपेयर करना, उनको उनके मूवमेंट्स को जो है चेक करना, तो ये सब आपका किसके अंदर आ जाता है? ऑर्थोपेडिक्स में, ठीक है। डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमेट्री सिस्टम, तो डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ लोकोमेट्री सिस्टम ये आपका आता है ऑर्थोपेडिक्स में। ओपियोलॉजी में क्या आता है? ओपियोलॉजी में आता है ब्रांच ऑफ हर्पेटोलॉजी डीलिंग विद स्नेक्स। तो ये हर्पेटोलॉजी की जो ब्रांच है, ठीक है, जो रेप्टाइल्स को लेकर डील करती है, उसके अंदर भी अगर हम स्नेक्स को लेकर बात करें तो ओपियोलॉजी आता है। फिजियोलॉजी, देखो फिजियोलॉजी आता है जो आपका फिजिशियंस होते हैं, जो आपके फंक्शनल में जो है मैकेनिज्म इन लिविंग सिस्टम, तो आपके शरीर में किस तरीके से जो चीज़ें काम कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई बुखार, कोई सर्दी खांसी, ब्लड ब्लड, इन सब को लेकर जो चेक करता है वो होता है आपका फिजियोलॉजी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हो जो आपकी लिविंग सिस्टम है उसका मैकेनिज्म, जैसे ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी होती है उसमें उसके मैकेनिज्म, उसके फंक्शनल को लेकर काम करते हैं। ले अब कोई बता देगा फिजियोलॉजी की, आपके मेरे को थोड़ा सा हार्ट में शिकायत हुई है, तो फिर उसको फिजियोलॉजी ट्रीट नहीं करेगा, उसको फिर कार्डियोलॉजी में जाना पड़ेगा जो हार्ट के लिए। फिर वो कह देगा कि अरे ठीक है, लक्षण देख के बता देगा कि आपका थोड़ा लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो लीवर के लिए जाएगा। फिर आपको कहेगा किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो नेफ्रोलॉजी में जाएगा। तो इस तरीके से फिर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो फिजियोलॉजी होता है जो ओवरऑल ओवरव्यू रखता है हर एक चीज का, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पैरासाइट। तो जो पैरासाइट की जो स्टडी होती है, परजीवी की जो स्टडी होती है, उसको बोलते हैं हम स्टडी पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका फिस्कोबायोलॉजी। तो फिस्कोबायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल फिनोमिना। तो फिस्कोबायोलॉजी ये साइंस की वो ब्रांच है जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, तो जो बायोलॉजिकल बेसिस पे बिहेवियर को देखती है, और मेंटल फिनोमिना, जो मानसिक फिनोमिना को जो है देखती है, उसको डील करती है, उसको समझने और पढ़ने में मदद करती है। कौन सा? फिस्कोबायोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका प्रीमेटोलॉजी। पेरीमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रीमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ओरेंगुटन। तो ये क्या होता है कि जो प्रीमेट का मतलब क्या होता है कि जो मानव जैसे दिख, मतलब कहा जाता होगा कि ये मानव के जो पूर्वज थे, मानव के जो पूर्वज थे वो और ये में काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो जैसे एप्स हो गया, मंकी हो गया और गुटन हो गया, तो इन सब को लेकर जो स्टडी होती है, जो इनको कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जो इनके बारे में जो डील होती है, उसको बोलते हैं प्रीमेटोलॉजी। अगला आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद कॉज, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ डिजीज। तो पैथोलॉजी में आपने देखा होगा कि पैथोलॉजी में आपके चेकअप्स होते हैं, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, और भी जो काफ़ी अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या होता है? ये साइंस की वो ब्रांच है जो किसी भी बीमारी का नेचर पता करती है कि इस बीमारी क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है, उसका ओरिजिन क्या है,
और उसका कारण क्या है, किसमें, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ये सब आपको जो है टेस्ट वेस्ट को चेक करते हैं। पोमालॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट। तो जो फ्रूट को लेकर स्टडी करना और जिन पौधों से या जो प्लांटों से प्लांट से हमें फ्रूट आ रहा है उनको लेकर स्टडी करना। आता है अब आपका साइकेट्री। तो जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं ना उनको बोलते हैं साइकेट्री। साइकेट्री में अब देखो साइकोलॉजी अलग होता है और साइकेट्री अलग होता है, ठीक है। तो इसमें हम अभी दोनों को पढ़ेंगे, ठीक। दो साइकेट्री होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, आपके आपकी मानसिकता का लेकर जो है इसमें डिसऑर्डर होता है। जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है। और जो नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा एबनॉर्मेलिटी जो आने लगती है वो होती है आपकी साइकाइट्री। साइकोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी। सोसाइटी के तौर पर देखते हैं कि उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसका परसेप्शन क्या है चीज़ों को लेकर, तो वो होती है आपकी साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी को चेक करा जाता है। साइकाइट्री एक आपके डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करना है। साइकोलॉजी में आपके ह्यूमन माइंड का बिहेवियर है। तो जैसे ह्यूमन माइंड हर एक का अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, किसी को देखने का नज़रिया अलग होता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये गिलास है, ये भरा, यहाँ तक इसको जो है फिल कर दिया गया, कोई ये बोलेगा आधा खाली है, कोई बोलेगा आधा भरा है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द परसेप्शन। और ये जो साइकोलॉजी बनती है ये आपकी सोसाइटी और बाहर के एलिमेंट से बनती है, ठीक। फिर आता है आपका पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ फिशेस, मछली पालन, ठीक है। मछली पालन को हम बोलते हैं पिसिकल्चर। फाइकोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ एल्गी। तो जो कवक होता है, कवक कवक की स्टडी, कवक को लेकर अध्ययन करना, वो हो जाता है हमारा फाइकोलॉजी। पेडियाट्रिक्स में क्या होता है, देखो पेडियाट्रिक क्या होता है, ब्रांच ऑफ डीलिंग विद द चिल्ड्रन। तो ये बच्चों से डील करते हैं। जैसे बच्चों में क्या होता है, बच्चों में पोषण सबसे ज़रूरी होती है कि बच्चों की जो एज होती है उसमें उनको भरपूर पोषण मिले। तो उनकी डाइट को लेकर, उनकी बैलेंस डाइट को लेकर, उनके खान पान को लेकर, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब को लेकर जो राय देता है वो होता है पेडियाट्रिक्स। तो पेडियाट्रिक्स होती है जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर जो ब्रांच है मेडिकल की, जो मेडिसिन की, जो डील करती है। अब देखो पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, तो हमने देख लिया परजीवी को लेकर जो स्टडी होती है। परजीवी क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरों के भोजन को छीनते हैं, हाँ, दूसरे के भोजन से जो है प्राप्त करेंगे। अब आता है फार्माकोलॉजी। तो आपने सुना होगा फार्मास्यूटिकल्स और फार्मा लोग काफ़ी फार्मा का कोर्सेज करते हैं। ये साइंस की वो ब्रांच है जो ड्रग यानी दवाइयों से डील करती है। तो ये दवाइयाँ बनाती है। ये केमिस्ट्री की, इसमें केमिस्ट्री और बायो दोनों आती हैं। क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, इससे हमें रासायनिक गुण पता चलते हैं केमिकल एलिमेंट्स के, कि किन एलिमेंट्स की मदद से किस तरीके की दवाई को तैयार किया जा सकता है। फिर उस दवाई से जो है किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे व्यक्ति और जो मनुष्य है वो ठीक उसको उपचार मिले और वो ठीक से काम करे। फोटोबायोलॉजी होता है इफेक्ट ऑफ लाइट इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण, उसी तरीके से प्रकाश जीव विज्ञान क्या होता है कि लाइट की वजह से, जो आपको सूरज है, सूरज के प्रकाश की वजह से जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जीवन में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं, उनको लेकर जो है जो साइंस डील करती है प्रकाश को लेकर, वो होती है फोटोबायोलॉजी। ठीक, यहाँ तक आप चीज़ों को समझे, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फाइनल फाइलोजीन। फाइलोजीन क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिज्म ने इवोल्यूशन कैसे करा, उनमें बदलाव किस तरीके से आए, क्या वातावरण रहे, किस तरीके की परिस्थिति रही, तो उसको हम फाइनोलॉजी में पढ़ते हैं, जीनी में। फिजियोथेरेपी होता है, देखा होगा आपने, जो आपके बॉडी में डिफेक्ट्स होते हैं, मान लो आपकी गर्दन में दर्द हो गया, आपके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो गया, तो मसाज के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू जो आपके बॉडी के डिफेक्ट्स को दूर करता है उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। पैलियोबॉटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। तो प्लांट फॉसिल्स जो होते हैं, जैसे प्लांट फॉसिल्स क्या, मान लो प्लांट जो है कोई टूट गया, दब गया और वो जो है दबता हुआ चला गया,
तो उसकी जो फॉसिल्स है वो हमें मिल जाते, तो उन इस फॉसिल्स को स्टडी करना, उसकी एज के बारे में पता करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करना, कौन सा प्लांट था, किस तरीके के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या इसकी पास चीज़ें थी, तो वो हमारा आता है पैलियोबॉटनी में। अब आता है पैलियोनोलॉजी में स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को लेकर स्टडी हम किस में करते हैं? पैलियोनोलॉजी में। पैडोलॉजी में होता है आपकी साइंस प्रोफाइल, ठीक है। पैडोलॉजी होती है आपकी सॉइल ऑफ साइंस, तो मृदा होती है मृदा विज्ञान, तो मृदा विज्ञान जो होती है हमारी पैडोलॉजी, तो इसमें हम जो है मृदा होती है, जैसे कितने प्रकार की मृदा है, ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, है ना, काली मिट्टी हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, ठीक, उसके बाद आपके साथ रेड सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, तो ये सब क्या है आपकी मृदाएं। तो किस मृदा में कितने प्रकार की मृदा होती हैं, उनमें कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, और वहाँ पर किस प्रकार की फसल हो सकती है, कैसे वो मिट्टी जो फसल है उसको किस तरीके से सपोर्ट करेगी बढ़ने में। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम पैडोलॉजी में पढ़ते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को मतलब क्या होता है? प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वो ये जो है सूक्ष्म जीवी होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं, है ना, पानी की जो जैसे लेयर है गई, तो पानी की लेयर पे जो है सतह पर तैरते, ये उन ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। क्या बोलते हैं इनको? फाइटो फाइटोप्लैंक्टन। अब आता है पॉइकिलोथर्मिक क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो इनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वह अपनी जो बॉडी होते हैं उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, जैसे बाहर का जो वातावरण है उसके हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदलते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। दे आर आल्सो एज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। अब पिगमेंट क्या होता है? देखो, पिगमेंट एक तरीके से प्लांट के अंदर होता है, अ सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब लाइट फॉर सर्टेन वेवलेंथ, क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन प्लांट। अब पिगमेंट मतलब कलर के लिए होता है, ये एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस होता है, जैसे आपने पता होगा विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये 7 कलर होते हैं, 4 और 3, 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो ये इन सातों कलर, ये जो 7 कलर है एक वाइट लाइट के अंदर होते हैं। तो जो पिगमेंट जिस कलर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है वो वैसा आपको कलर दर्शाता है। तो जैसे क्लोरोफिल क्या है, वो ग्रीन वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है तो वो ग्रीन दिखेगा, तो इसीलिए क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन पिगमेंट आता है। तो ऐसे ही अलग अलग पिगमेंट होता है, जैसे रंग बिरंगे पत्तियां हो गई, वो लाइट के किस वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां से वो कलर निकल के आता है। नेक्स्ट आता है आपका पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, पैलियो मतलब फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स पढ़ते हैं, जो डायनासोर्स होते हैं, आपको पता था हमारी पृथ्वी पे पहले डायनासोर्स रहते थे, तो डायनासोर्स की फॉसिल्स को जो है पढ़ते हैं और उसको लेकर स्टडी करते हैं, पता करते हैं किस प्रकार का उनका जीवन था, कितने बड़े थे वो शेप और साइज में, तो क्या ये सब चीज़ें उनको हम लेके बात करते हैं। रेडियोलॉजी क्या होता है? मेडिकल साइंस डील विद इमेजिनिंग सच एज एक्सरे। तो जैसे मान लो जहाँ पर आप एक्सरे कराते हैं ना, उसके यहाँ पर लिखा होगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ पर एक्सरेज होती हैं। तो एक्सरेज से क्या होता है कि जो मनुष्य के जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, जो आपके अंदर के जो शरीर में जो अंग हैं उनको देखते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, पेट फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग द डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। तो आपके अंदर की जो बीमारी है, जो लक्षण है, जो भी कुछ है उसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रीट करा जाता है। रीनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नोज एंड ऑलिफैक्टरी ऑर्गन्स। तो जो आपके ऑलिफैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना,
रेनालॉजी मतलब आपके ओलिफैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं स्मेल वाले, जिनसे आपको सुगंध आती है, गंध आती है, तो नोज को लेकर ओलिफैक्टरी ऑर्गन्स को लेकर जो है उसको स्टडी को बोलते हैं रेनोलॉजी। सेडेस्मोलॉजी होती है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद लिगामेंट्स, तो जो लिगामेंट से डील करती है एनाटॉमी की वो ब्रांच जो लिगामेंट से डील करती है उसको बोलते हैं सेंडोस्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी जो होती है, अब देखिए स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सीड, याद रखना इसको, प्लांट सीड की स्टडी को कहते हैं, नॉट स्पर्म्स को लेकर, तो प्लांट सीड की स्टडी को लेकर बोलते हैं। सोनोग्राफी होती है आपका जहाँ पर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग होती है ना, आपकी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेट या फिर किसी और चीज को जो है आप अल्ट्रासाउंड्स की मदद से देखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सोनोग्राफी। सोरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, तो लिजार्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं सोरोलॉजी। स्फाइगोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ पल्स एंड एट्रियल प्रेशर, तो पल्स हो गया, एट्रियल प्रेशर हो गया, इसको बोलते हैं साइफोमोलॉजी। पल्स मतलब आपकी जो हार्ट रेट होती है, ठीक है, बीपी हो गया आपका, इन सबको हम बोलते हैं, ये सब किसके अंदर आता है, स्फाइगोमोलॉजी। नेक्स्ट सेरिकल्चर, देखो सेरिकल्चर याद रखना, ये सिल्क वर्म होता है, सिल्क वर्म हो गया, ये भी एग्रीकल्चर का वर्ड है, सिल्क वर्म ऑब्टेनिंग रॉ सिल्क। सिल्क के जो होते हैं कीड़े होते हैं, ठीक है, रेशम के कीड़े, तो रेशम के कीड़ों से रेशम निकलता है, तो उनको क्या करते हैं, उनको पत्ते वत्ते खिला दिए जाते हैं, फिर वो उन्हें पत्तों को खाते रहते हैं, फिर बाद में वो बंडल्स उनसे जो है रेशम निकलता है, फिर वो रेशम आपको पता होगा एक तरीके का फाइबर यूज होता है, ठीक है, क्लोथ और इन सब इंडस्ट्री में। टॉक्सोनोमी क्या होता है, टॉक्सोनोमी होता है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मिला, कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, तो सबसे पहले उसके स्टडी करा जाएगा, फिर उसको क्लासिफिकेशन करा जाएगा, उसको एनिमल्स की कौन से किंगडम में रखना है, फिर उस किंगडम के अंदर भी सब किंगडम होंगे, फिर ग्रुप होंगे, उस तरीके से फिर उसको वहां पर पुट किया जाएगा, फिर उसका नाम रखा जाएगा कि इसका क्या नाम रखा जाए, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस में आता है, टॉक्सोनॉमी में आता है। टेलीपैथी, देखो ये तो बायोलॉजी का नहीं है, खैर, कम्युनिकेशन थॉट और आइडिया फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड विदाउट नॉर्मल यूज ऑफ सेंसेस। तो टेलीपैथी का मतलब होता है कि आप माइंड टू माइंड कन्वर्जेशन कर रहे हो, यानी कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडिया फ्रॉम वन माइंड टू अनदर, तो एक से दूसरे के मस्तिष्क में एक तरीके से बात हो रही है, थॉट एक्सचेंज हो रहे हैं, विदाउट नॉर्मल यूज ऑफ सेंसेस, मतलब बोल कर सुन कर नहीं, वो एक तरीके से ऐसा चल रहा है कि हमारे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो उसे पता चल रहा है, उसके दिमाग में जो आ रहा है वो हमें पता चल रहा है, इट्स कॉल्ड टेलीपैथी। वेटनरी साइंसेस, तो ये आपको पता ही होगा, वेटनरी साइंसेस होते हैं स्टडी ऑफ हेल्थ केयर, साइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, तो जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो पशुपालन के लिए जो एनिमल होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप बात कर लो गाय बकरी हो गया, ठीक है, बफेलो हो गया, और भी जो दूसरे एनिमल्स हो गए, हॉर्स हो गया, तो इन सब को क्या है, डोमेस्टिक एनिमल, डॉग हो गया, कैट हो गई, तो इनको आप वेटनरी डॉक्टर्स के पास लेके जाते हो, उनका ट्रीटमेंट जो है वेटनरी साइंसेज या वेटनरी डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है, साइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। हॉलिस्टीन फेरिसियन, तो ये क्या होता है, हॉलिस्टीन फेरिसियन, इट इज अ नॉन इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउ, तो ये काउ का नाम है हॉलिस्टीन फेरिसियन, नॉन इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउ, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो इसको कॉलिन करा, ये मिक्स जो है क्रॉस ब्रीड काउ है, नॉन इंडिजीनियस मतलब यहाँ की मूल काउ नहीं है, इसको क्रॉस ब्रीड कर दिया, एचएफ बोला जाता है इसको शॉर्ट में, हॉलिस्टीन फेरिसियन। विटिकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूरों की खेती के, अंगूरों के कल्टीवेशन को हम बोलते हैं विटिकल्चर। अगला आता है वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, तो जो वायरसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वायरोलॉजी, तो वायरसेस को स्टडी करना, उसके ऊपर वैक्सीन तैयार करना, उसके बारे में जानकारी रखना, तो उसको किसके अंदर आता है, ये वायरोलॉजी के अंदर आता है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हुआ, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी ये चैप्टर था, ठीक। तो जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो एक्सप्लेन आपको अच्छे से किया गया, उनको आपको याद रखना है,
क्योंकि ज़्यादा आप याद रख पाएंगे तब ज़्यादा इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, बाकी आपसे मुलाकात होगी अब अगली क्लास में कुछ नए विषय को लेकर या फिर नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जो बातें आपको बताई उनको अच्छे से याद करिए, उनको समझते हुए चलिए। आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच।